नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, बात चलती है मेरे वीडियोज़ में नारकोटिक्स एनोनिमस की, नशे को छोड़ने की, सुधार की, रिकवरी की, है ना? तो यानी टोटल मार के एडिक्ट, नशा मुक्ति या नशे से संबंधित, छोड़ने से संबंधित बातों की। तो मैं हुआ, हम हुए, तो हम जो है मीटिंग्स करने कराने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीवन में अमल में लाने की कोशिश करने पर ध्यान देते हैं और दूसरों को भी यही कहते हैं। तो ऐसा होता है कि कई लोग जो है मीटिंग्स करना चाहते हैं, ठीक है ना? लेकिन कई मजबूरियाँ हैं उनकी। किसी का बाप नहीं जाने देता, माँ नहीं जाने देती, परिवार इजाज़त नहीं देता। किसी की कोई बीवी की वजह से नहीं जा सकता, कोई काम की वजह से नहीं जा सकता, कोई शारीरिक विकलांगता की वजह से नहीं जा सकता, है ना? कई कैद हो जाते हैं, उसकी वजह से नहीं जा सकते, और कई दूर की वजह से नहीं जा सकते। कईयों के एरियाज़ में, इलाकों में है नहीं, उसकी वजह से वो मजबूर होते हैं, है ना? काम धंधा भी, बच्चा, माँ-बाप, परिवार कुछ दूर या जैसे भी वो मजबूर होते हैं टोटल मारकर। तो ऐसे मजबूर लोगों के लिए मैं बता दूं कि नारकोटिक्स एनोनिमस यानी कि एनए क्या है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज नारकोटिक्स एनोनिमस। एनए क्या है? तो एनए का मतलब है कि जो एडिक्ट, जो नशेड़ी नशा बंद करना चाहते हैं, जो एडिक्ट नशा बंद करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं, ठीक है? जो एडिक्ट नशा बंद करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं, वही नारकोटिक्स एनोनिमस है। हमारे सदस्यों को क्लीन रहने के लिए और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए इकट्ठा होना भी मीटिंग है, ठीक है ना? यानी जब दो एडिक्ट्स आपस में अपनी रिकवरी पर शेयर करते हैं तो नारकोटिक्स एनोनिमस का दिल धड़कता है, ठीक है? एक मीटिंग के होने के लिए हमें सिर्फ दो एडिक्ट चाहिए जो एक दूसरे के साथ आपस में शेयर करते हैं, है ना? यानी एक मीटिंग के होने के लिए हमें सिर्फ दो एडिक्ट चाहिए, ठीक है ना? तो मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि दो नशेबाज अगर कॉल पर भी एक दूसरे से अपनी रिकवरी के बारे में, समस्याओं के बारे में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो वो मीटिंग है। दो नशेबाज जहां बैठकर के, यानी दो रिकवरिंग एडिक्ट, नशेबाज से मेरा मतलब है जो सुधरे हुए नशेबाज है, ना वो पीता है ना वो पीता है, दोनों ने छोड़ रखी है, और ये दोनों मिल करके चाहे कॉल पर, चाहे मैसेज पर, चाहे जैसे भी आपस में शेयर कर रहे हैं रिकवरी पर, गिल्टों पर, परेशानियों पर, अपराध भाव पर, तो वो मीटिंग कहलाती है, ठीक है? और स्पॉन्सर से आप बात कर रहे हो, ये मीटिंग कहलाती है, ठीक है ना? और अगर आप अपने ईश्वर से, परवरदिगार से शेयर कर रहे हो, ठीक है ना? उससे मदद मांग रहे हो और उसकी इच्छा पाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना? और तो ये भी एक तरह की मीटिंग होती है, ठीक है ना? अपने आप को, यानी नशे के विचार जो आ रहे हैं, जो समस्याएं सता रही हैं, जिसके चलते नशा करने के विचार तीव्र गति से आते हैं, ठीक है? और हमारा अनुभव बताता है कि जब नशा करने की तलब हमें परेशान करे तो तुरंत हमें एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करना चाहिए। सबसे बेहतर ये होता है कि हम मीटिंग तक पहुंच जाएं, ठीक है ना? अब रही बात मीटिंग तक पहुंचने की, तो मीटिंग तक तो वही पहुंच सकता है कि जिसके नियर बाय मीटिंग होती है। मान लो कोई गाजियाबाद में है, कोई लखनऊ में है, तो वो दिल्ली कैसे आएगा या वहां से वहां कैसे जाएगा जब उसके नियर बाय किसी के 50 किलोमीटर दूर पर होती है, किसी के 100 किलोमीटर दूरी पर होती है ना? और ये होती भी शाम को है। अब वो रात को अपने गांव से 100 किलोमीटर जाए, 100 किलोमीटर आए, तो ये वो नहीं कर पाता है। काम करे या 100 किलोमीटर जाए या आए, सारा दिन जिंदगी तो उसकी इसी में गुजर जाती है, ठीक है ना? तो मीटिंग्स करने के लिए आपको ये जो विचार आ रहे हैं, इन विचारों को आप नियंत्रण कर लो, ठीक है ना? और इनको नियंत्रण करने के लिए आप किसी से कॉल पर बात कर लो, चिट्ठी पे बात कर लो, है ना? तो ये जो जैसे कोई कैद खाने में है तो वो चिट्ठी लिख सकता है, कोई दूर है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, बंदिश में है, जैसे भी है, चिट्ठी का सहारा है, आसरा है, तो वो अपने दोस्त को चिट्ठी लिख सकता है, उसका दोस्त उसको चिट्ठी द्वारा जवाब देगा। तो मेरे सवालों के जवाब जो दूसरा दे रहा है, मेरी प्रॉब्लम जो दूसरा सुन रहा है,
ठीक है ना, और वो मुझे उसका निवारण फीडबैक दे रहा है, ये भी एक मीटिंग होती है, ठीक है ना। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस वो नहीं है कि जहां मैं जाता हूं, हम जाते हैं, वो क्लास रूम होता है, लोग बैठे होते हैं, शेयर करते हैं, सिर्फ वो नहीं है, ठीक है ना। नशा मुक्ति केंद्र वाले अपने मरीजों को मीटिंग्स कराने के लिए ले जाते हैं, और ज्यादातर वो मरीजों को मीटिंग्स कराने मंगलवार और शुक्रवार की मीटिंग्स में ले जाते हैं। क्यों क्यों दूसरी मीटिंगों में कम ले जाते हैं? क्योंकि दूसरी मीटिंगों में आकर्षण कम होता है, लोग कम होते हैं, जगह छोटी होती है, अच्छा नहीं लग रहा होता है। यानी जो बोल वचन उन्होंने वहां दिए होते हैं, मीटिंग ये, मीटिंग वो, मीटिंग ऐसे, मीटिंग वैसे, हम मीटिंग करते हैं, तो थोड़ा वो मीटिंग ले जाते समय उनको जचाव रहता है कि हाँ, वहां जाएगा बंदा तो देखेगा, हाँ वावा मीटिंग है, हॉल है, बैठे हुए चेयर है, बैनर है, माइक है, हाँ वावा मीटिंग है, ठीक है ना। तो वो स्पेशली उन्हें आकर्षण वाली मीटिंग ले जाते हैं, जो उन्होंने वहां शब्द बोल रखे होते हैं, दिखा रखा होता है शब्दों में, हम मीटिंग करते हैं, रोज मीटिंग जाते हैं, हमारी मीटिंग है, ये वो वैसा वैसा, तो उन्हें वो बड़ी मीटिंग ले जाते हैं, है ना, दिखाने के लिए कहते हैं कि वो टेबल वेबिल देखें, बैनर वैनर देखें, माइक वाइक में मीटिंग हो रही हो, भाई बड़ी बातचीत है इनकी, बड़े लोगों से जान पहचान है। वो छोटे से कमरे में, गुफा में, कोठरी में ले जाएंगे उन्हें, वो भी कहेगा अबे यहाँ बातचीत है इसकी, ये डंपर है साला, नहीं। तो वो क्या है, उन्हें बड़ी मीटिंग ले जाते हैं, मीटिंग मीटिंग है, ठीक है ना, उनको ये नहीं मालूम, मालूम है भी तो बात दूसरी है, मीटिंग्स मीटिंग है, ठीक है ना। अगर वो उसको दूसरी मीटिंग में भी लाएगा तो वो भी मीटिंग होती है, ठीक है ना। तो मजबूर लोग जो हैं अपनी शेयरिंग कॉल से करें, व्हाट्सएप से करें, चिट्ठी से करें, ईमेल से करें, ठीक है ना। और जो दूर दराज रहते हैं, किसी भी मजबूरी के चलते वो मीटिंग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो आजकल अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए बीच में 2020 में लॉकडाउन से एडिक्टों ने ऑनलाइन मीटिंग का जरिया शुरू कर दिया था, जो ऑल वर्ल्ड में चलता है, ऑल वर्ल्ड में, यानी जो मीटिंग करने का इच्छुक है और मजबूर है तो वो ऑनलाइन मीटिंग कर सकता है। ऑनलाइन मीटिंग भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप दूर रहते हो, घर वाले जाने नहीं देते हैं, काम है, उस वक्त आपका जॉब लगी हुई है, काम का टाइम है, नहीं जा सकते हो, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी मजबूरी है, लेकिन जाना चाहते हो, माँ बाप नहीं जाने दे रहे, इजाज़त नहीं है, माँ बाप अच्छा नहीं समझते, नहीं मीटिंग नहीं जाना हुआ, नशेड़ी आते हैं, तो क्या है, आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। जिसके माँ बाप इजाज़त नहीं देते तो वो भी छोड़ देता है कि हटाना, जब इन्हें परवाह नहीं है तो मैं क्या करूँ, है ना। बहुत से अपने माँ बाप की वजह से परेशान होते हैं, उनका बाप उन्हें नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद में एक काम पे बिठा देता है, अपने साथ लगा लेता है, और वो अपने बाप से डरता बहुत है, और 24 घंटे उसे अपने बाप के साथ रहना पड़ता है, और ज़रा भी कहीं चला जाए तो बाप उसे कॉल कर लेता है, कहाँ गया, और उसे गालियाँ देकर और डांटते दपटते बुला लेता है। तो मतलब वो एक बंदिश वाली ज़िंदगी जी रहा है, बंदिश वाली ज़िंदगी। तो यार इतना डरना, वो करना, रिकवरी में ये डरना वरना, ये सब जो है ना भाई, इस पे विजय पानी पड़ेगी, आपको विजय पानी पड़ेगी। एक बार तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा कि ये जिंदगी भर मुझे गुलामों की जिंदगी जीनी है, बंध के रहना है, या फिर स्वतंत्र होना है ना। पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप एडिक्ट होने के नाते आप लोगों को थोड़ा एडिक्टों की संगत में भी बैठना उठना और बातचीत करना, घूमना फिरना, अपना खाना पीना, थोड़ा सा एक मनोस्थिति चेंज करना, माहौल चेंज करना, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार 2 बार ही सही, बहुत ज़रूरी है। ये आपके माता पिता या उन भाई बहनों को नहीं पता, वो सोचते हैं ये जाएगा नशा कर लेगा, क्योंकि आपने भरोसा तोड़ा इतना। तो आपको उनके इस फैसले पर विजय पानी पड़ेगी, थोड़ा डर निकालना पड़ेगा, एक दिन आपको भसड़ करनी पड़ेगी, उस डर का सामना आपको करना पड़ेगा, और चाहे मारें, आपको पीटें, कुछ भी करें, लेकिन आपको जो है विजय हासिल करनी पड़ेगी। और नहीं भी कर सकते हो, ज़्यादा ही डरते हो, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऑनलाइन मीटिंग करो, ठीक है, और ऐसी ही ज़िंदगी जीते रहो, है ना। तो ऑनलाइन मीटिंग करो, आईडी पासवर्ड ले लो, है ना, और धन्यवाद।